हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के रीति रिवाज और सामाजिक कुरीतियाँ के प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन। उनके आधार पर उसमें व्याख्या भी है, वो भी देखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियाँ से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? तो इसमें संस्कार होते हैं 16 संस्कार। गर्भसूत्र गर्भाधान से अंत्येष्टि तक विभिन्न सामाजिक अनुष्ठानों व 16 संस्कारों का उल्लेख नीतिकारों द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जलवा समारोह। राजस्थान में बालक के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की मां को कुएं पर ले जाकर पूजा की जाती है। इसे जलवा पूजन या कुआं पूजन कहते हैं। पुत्र जन्म होने पर बच्चे की माता के पियर पक्ष की ओर से जामना वस्त्राभूषण दिया जाता है। जो पुत्र प्राप्ति की पुत्र के जन्म के बाद उसके पियर पक्ष मतलब उसके मामा हो गए, उनकी तरफ से जो वस्त्र व आभूषण जो बच्चे के लिए और माता बनी है उनके लिए लाया जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जामना। प्रथम बार पुत्र जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज क्या कहलाता है? यह रिवाज कहलाता है जामना। जो अभी अपन ने पढ़ा, ये क्वेश्चन आया हुआ है सांख्यिकी अधिकारी 2024 में। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं। तो जड़ूला किसे कहते हैं? चूड़ाक्रम। राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चे को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर उसके केस बोलते हैं बाल मुंडवाए जाते हैं, जिसे जड़ूला या मुंडन कहा जाता है। यह कौन सा संस्कार है? ये चूड़ाक्रम संस्कार है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित कौन सा है? जड़ूला, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको पहले बार जो बाल मुंडवाए जाते हैं उसको बोलते हैं जड़ूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, तो उसको जड़ूला बोलते हैं। पढ़ लिया अपन। राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है। ढूंढ किसे कहते हैं? तो ढूंढ होता है, ढूंढ बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई व फूल भेजे जाते हैं, उसको बोलते हैं ढूंढ। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो ये अभी होली के त्यौहार पर ढूंढ लेके आया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना संबंधित है विवाह से। गोना, मुकलावा या ओणो, फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। इस रस्म में लड़की वाले वर के परिवार वालों को कुछ वस्त्र नगद देते हैं। मतलब जो लड़की विवाह, एक तो शादी के दूसरे या शादी के बाद दूसरी बार जब ससुराल जाती है तो उसको ओणा बोलते हैं। आणो या मुकलावा या गोना, कुछ भी, ये तीनों में से जो भी हो, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, तो ये बोलते हैं आणो। रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो क्वेश्चन आ गया, आंसर हो गया 2, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ये RAS में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में ओलंदी क्या है? 2022 में एग्रीकल्चर में आया हुआ, जैन एग्रीकल्चर में आया हुआ क्वेश्चन। तो नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां या स्त्री क्या होती है? ओलंदी। राजस्थान संस्कृति में नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन या दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो किसमें होता है? कंगन दोरदा। तो इसका व्याख्या देखते हैं, शादी के लगभग 5 दिन पहले गणेश पूजन होता है, जिसमें काकंडोरा की रस्म होती है। लड़का और लड़की को 7 गांठों वाला काकंडोरा पहनाया जाता है, जिसको दोरदा बोलते हैं। कंगन डोरे पर सुपारी और राय बंदी होती है। इस रस्म के बाद लड़का और लड़की शादी तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। शादी के अगले दिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के कंगन डोरा खोलते हैं। उन्हें कंगन डोरे को 7 गांठें एक हाथ से खोलनी होती है। क्वेश्चन अगला, राजस्थान में बड़ार क्या है? तो बड़ार है सामूहिक प्रतिभोज। बड़ार विवाह के उपलक्ष्य के दौरान एक
एक दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है, जो विवाह के दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है, जिसे बड़ार या प्रतिभोज कहा जाता है। राजस्थान में संस्कृति में जनेऊतरण क्या है? तो जनेऊतरण क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण का संबंधित है विवाह से। ये क्वेश्चन आया हुआ व्यांख्या था 2021 में। तोरण जब वधु वर की शादी होती है तो वो वधु के घर पहुंचता है बारात लेके, तो उसको तोरण मारा जाता है वहाँ पे। तो वो वाला है, इसमें व्याख्या देखते हैं। जब वर वधु पक्ष वालों के घर पहुंचता है तो वह वधु के घर के मुख्य दरवाजे पर बंधे तोरण को नीम या झाड़ी की छड़ी द्वारा 7 बार छूता है, जिसे शुभ माना जाता है। तो ये तोरण है, उसको तोरण कहा जाता है। बिनोटा क्या है? तो बिनोटा है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। जूतियाँ अथवा जूती के लिए जरबा, पेजार, पगरखा, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाह उत्सव पर वर वधु के लिए बनाने वाली जूतियाँ चौब वाली कहलाती है। इस पर जरी का काम होता है। दूल्हे की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। बड़ू पर्वतसर में बनने वाली कशीदायुक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के तहत चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह के रस्मों से संबंधित नहीं है? तो कंगन बंधन है, अभी अपन ने पढ़ा था, काकन डोरा होते हैं, बिंदोनी निकालते हैं, सामेला होता है। जो विवाह अवसर पर जब वर जाता है वधु के घर, तो जो बारात आती है, जो सर्वप्रथम वर व वधु दोनों की तरफ से जो समूह आदमी जन एक जगह होते हैं, वह सामेला होता है। कर्णवेद है, ये बच्चे के जन्म से संबंधित है, तो यह विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो कहलाता है टूटिया। टूटिया करते हैं। 2023 में आया वो क्वेश्चन। टूटिया वर पक्ष की बारात जब वधु पक्ष को घर से गई हुई होती है, तो वर पक्ष की महिलाएं गीत नाटक द्वारा अपनी खुशियां व्यक्त करती हैं, जिसे टूटिया कहा जाता है। चीकनी कोतली क्या होती है? चीकनी कोतली होती है शादी की एक रस्म। वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजे गए वस्त्र, गहने, मिठाई, मेवा आदि को चीकनी कोतली कहते हैं। बारात में स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो स्वागत की रस्म को कहा जाता है सामेला। ये वही है। राजस्थान में जब बारात वधु पक्ष के यहाँ पहुँचती है, तो नाय बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है, जिसके बाद लड़की वाले बारात की आवागनी करते हैं, जिसमें सामेला या ठुमाव या मधुपर्क कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ठुमाव, मधुपर्क या सामेला। इसके अंतर्गत लड़की वाले वर को टीका लगाकर भेंट देते हैं। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो ये विवाह पे होता है। काकन डोरा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में आए हुए, क्योंकि ये राजस्थान जो संस्कृति रीति रिवाज है, ये क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ भी होते हैं और ये सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं राजस्थान की में। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो गोद लेना का नहीं है, जडूला का नहीं है, पनघट पूजन का नहीं है, टीका का है। विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय क्या किया जाता है? लौटते समय बिंदोला, उनका जो बिंदोला निकालते हैं, बिंदोला। विवाह से पूर्व वाले दिनों में इष्ट मित्र या सगे संबंधियों द्वारा दूल्हे या दुल्हन को दिया जाने वाला भोज, जिसे बिंदोला गीत गाया जाता है, जिस पर क्या गाया जाता है? बिंदोला गीत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है मूठ भराई। मूठ भराई बारातियों के बीच बैठाकर वर के सामने थाल में रुपये रखकर उसकी मुट्ठी में कलदार रुपये लेने को कहा जाता है। निकट संबंधी व मित्र वर को उपहार आदि देते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? तो मुग्धना है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। नाता क्या है? नाता है रिश्तों का एक नाम। जो नाता जो संबंध होता है आपसरों में, वो रिश्तों का नाम है। नाता राजस्थान में प्रचलित पुनर्विवाह की प्रथा, जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सात्रवाड़ा। सामेला है, बान है, मुग्धना है।
प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो सात्रवाड़ा क्या होता है देखते हैं। सात्रवाड़ा, मृतक की जब तक अंत्येष्टि क्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक उसके घर पर पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाए जाते। अंत्येष्टि क्रिया में गए हुए व्यक्ति घर आकर स्नान कर मुखिया के घर जाकर उन्हें सांत्वना देते हैं। मृतकों को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है, तो उसको बैकुंठी कहते हैं। मृत व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाने वाली लकड़ी सेया को बैकुंठी कहा जाता है। भद्र का संबंध किससे है, तो ये अंत्येष्टि संस्कार से है। भद्र, राजस्थान में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों द्वारा दाढ़ी या सिर के बाल कटवाए जाते हैं, जिसे भद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसर क्या है। तो मौसर है मृत्यु भोज की एक प्रथा, जिसको बोलते हैं नियुक्ता या 12वां। जो मृत्यु होने के 12वें दिन होता है, जो प्रति भोजन दिया जाता है, उसको बोलते हैं मौसर। राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मणों से संबंधियों को भोजन करवाया जाता है, जिसे मौसर कहा जाता है। अब वर्तमान में धीरे धीरे ये मौसर की प्रक्रिया खत्म होती जा रही है। लोग सामाजिक जागरूक हो चुके हैं। अगला देख रहे हैं, मोताणा प्रथा का संबंध निम्न में से कौन सा सही है। तो मोताणा क्या होता है, किसी व्यक्ति के संगीत मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान पर स्वामी से हर्जाना वसूलना। जो मतलब मौत हो जाती है तो या किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके मृत्यु जिससे हुई है उससे मृत्यु के पैसे लिए जाते हैं, तो उसका हर्जाना लिया जाता है, उसको बोलते हैं मोताणा। मोताणा देखो, व्याख्या देखते हैं। मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना उदयपुर संभाग के आदिवासियों में प्रचलित सामाजिक प्रथा है। इसमें आरोपित पक्ष द्वारा जुर्माना नहीं भरा जाता तो उत्तरदायी माने जाने वाले घर या उसके संबंधियों द्वारा हमला बोल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह में से संबंधित नहीं है, तो बडार, कन्यावाल, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा। तो ये पानीवाड़ा नहीं है। पानीवाड़ा देखो किससे संबंधित है। पानीवाड़ा व्यक्ति की मृत्यु के समय जब एकत्र होकर लोग स्नान करते हैं, शोकायुक्त व सांत्वना देते हैं, इसी प्रकार के स्थान को पानीवाड़ा कहते हैं। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है ओज को। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वृक्ष के समाज से था, तो यह था क्षत्रिय समाज से। त्याग प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत राजपूत जाति विवाह के अवसर पर दूसरे राज्यों के चारण जात, भाट, ढोली आदि आकर लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। 1841 में जोधपुर में, 1844 में बीकानेर और जयपुर में इसके विरोध में नियम बनाए गए। सागरी प्रथा का उपनाम क्या है, तो इसका बंधुआ मजदूर प्रथा। सामान्य लोगों द्वारा साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले या ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रख लेना बंधुआ मजदूर प्रथा कही जाती थी। बेगारों में किसानों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था तथा बदले में उन्हें लोगों करों से मुक्ति दी जाती थी। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि का संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यह होता है घरेलू दास के लिए। क्या क्या बोलते हैं घरेलू दास को, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि सब दास के लिए प्रयुक्त होते थे। स्वामी के वंशानुगत सेवकों के दास, दासी, खानजादा, गोला, चरौका आदि चेला आदि कहते हैं। 1833 में कन्या वध को गैरकानूनी घोषित करने वाला का श्रेय किस रियासत को है, तो यह है कोटा को। कैसे याद रखो कन्यावध और कैसे कोटा, 1833 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध प्रथा को रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कोटा राज्य ने 1833 में लगाई। क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताना में किस नरेश में सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया, तो सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किसने किया, राव राम सिंह ने। सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध गैरकानूनी घोषित करने वाला प्रथम शासक कोटा का महाराव राम सिंह था। तत्पश्चात बूंदी के राव विष्णु सिंह ने, 1834 में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने, 1837 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने, 1839 में तथा उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह व जयपुर ने 1844 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित कर दिया। जयपुर राज्य के कन्यावध को किस वर्ष गैरकानूनी घोषित किया, तो ये 1844 में किया।
किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूण हत्या, जो कन्या भ्रूण हत्या होती है वध, उसका गैरकानूनी घोषित किया? तो 1844 में जयपुर ने किया, और जयपुर के साथ साथ किसने किया था? उदयपुर ने। ये देखो, उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह एवं जयपुर ने 1844 में कन्या वध को गैरकानूनी घोषित किया। 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह के नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? तो वे सवाई जयसिंह द्वारा किए गए थे। व्याख्या देखो, सवाई जयसिंह की द्वितीय पहला हिंदू राजपूत राजा था जिसने विधवा विवाह की वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए तथा उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यह पहला शासक था जिसने अंतर्जातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया। उसने विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची बंद कराने, विशेषकर राजपूतों में विवाह के समय अपव्यय करने की प्रथा पर रोक लगवाई। उल्लेखनीय है कि विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विवाह के 1 रुपये की दर से कांगली या नाता कर लिया जाता था। मेवाड़ में नाता, बराड़, कोटा राज्य में नाता, कांगली, बीकानेर राज्य में नाता और जयपुर राज्य में छेली राशि के नाम से यह कर लिया जाता था। क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा के व्यय को कम किया गया? तो यह भी अपन ऊपर पढ़ के आए थे, सवाई जयसिंह। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में फिर पूछे जाएंगे, तो इनको सबको एक बार देखना आवश्यक हो जाता है। मार्च 1888 में वाल्टर कर्थ राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, इसमें मृत्युबोध संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह हुआ था अजमेर में। यह वाल्टर कर्थ राजपूत हितकारिणी सभा है। एक वैसे ही एक और परोपकारिणी सभा चली थी, वह उदयपुर में थी। वो थी राजपूत विवाह में जो फिजूल खर्ची होती है उससे संबंधित थी वो। तो देखते हैं वो क्वेश्चन, ये कहाँ हुई थी? अजमेर में। इसकी व्याख्या देखते हैं। 9 मार्च 1888 भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर एकत्रित हुए। वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा मृत्यु भोज नुक्ता संबंधी खर्च को कम करने के संबंध में प्रस्ताव पास किया। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो यह सर्वप्रथम किया मेजर लुडलो। क्वेश्चन लेटेस्ट आए हुए हैं 2024 में, इसी वर्ष आए हुए क्वेश्चन है। समाधि प्रथा सर्वप्रथम रोक जयपुर 1844 ईस्वी में। इस प्रथा पर कोई व्यक्ति मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से जल या थल समाधि ले लिया करते थे। पॉलिटिकल एजेंट था उस टाइम, और लोडलो के प्रयासों से इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु 1861 में एक कानून पारित किया गया। अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? तो ये सर्वप्रथम रियासत अलवर थी जिसने ये वाला नियम बनवाया। 10 दिसंबर 1903 को अलवर की रियासत के बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया गया। राजस्थान में वाल्टर कर्थ एजीजी राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय के अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। तो अलवर में कब हुई थी सर्वप्रथम? 1903 में। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन है? तो यह है राय बहादुर हरविलास शारदा। अजमेर निवासी राय बहादुर हरविलास शारदा ने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये भील व मीणा जनजाति में सर्वाधिक पाई जाती है। देखते हैं व्याख्या। डाकन किसे बोलते थे? चुड़ैल प्रभावित स्त्री को डाकन होने का आरोप लगाकर मार डालने की कुप्रथा को डाकन प्रथा के नाम से अभिहित किया जाता है। पूर्व में भील और मीणा में डाकन प्रथा विद्यमान थी। इसको सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 में उदयपुर राज्य मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह के समय खेरवाड़ा व मेवाड़ भील कमांडेंट जेसी ब्रुक ने गैरकानूनी घोषित किया था। जयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? तो ये 1853 में लगाए महाराणा स्वरूप सिंह के सहयोग से। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई। कब इस पर रोक लगी? कहाँ पर सर्वप्रथम रोक लगी? जयपुर में। और सबसे पहले इसके होने के परिणाम अपन को चीकले ताम्रपत्र से पता चलता है। और अंतिम परिणाम इसका जो रूपकौर का सती होने का 1887 जो शायद शेखावटी क्षेत्र से थी, वो अंतिम परिणाम है।
मिलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में गैरकानूनी घोषित किया। तत्पश्चात 1825 में बीकानेर ने, अलवर नरेश महाराजा बन्ने सिंह ने 1830 और जयपुर में नरेश राम सिंह द्वितीय ने 1844 में, डूंगरपुर नरेश महारावल डूंगर सिंह ने 1844 में, बांसवाड़ा नरेश लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के महारावल गणपत सिंह ने 1861 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दंडनीय अपराध बना दिया। अब ये देखो, जयपुर में अधिकतर काम हो रहे हैं जो 1844 में हो रहे हैं राम सिंह के समय। तो और ये जो सबसे सर्वप्रथम बूंदी में इसको गैरकानूनी घोषित किया 1822 में। कन्यावध अपन ने पढ़ा 1833 में, सर्वप्रथम कोटा में, वैसे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है उस टाइम पे? डूंगरपुर 1856 यहाँ पे नहीं दिए थे। अलवर में रोकने का लिए आदेश दिए थे जयपुर, जोधपुर। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैरकानूनी घोषित किया गया ये अपन पढ़ लिए थे, 1822 में बूंदी में राव विष्णु सिंह द्वारा 1822 में। रूप कुंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? तो ये वही है सती प्रथा, लास्ट में सती हुई थी। देखते हैं सती प्रथा। इसके अनुसार राजपूत स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता पर जल जाया जाती थी। 4 सितंबर 1987 को दिवारला श्रीमाधोपुर नीमका थाना जिला में रूप कुंवर जब अपने मृत पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई, तब इस प्रथा का विरुद्ध राजस्थान सरकार ने राजस्थान सती निवारण अध्यादेश जारी किया। 1987 में लागू कर इस पर कानूनी रोक लगा दी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। सती प्रथा रोकथाम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो यह राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया। सती रोकथाम अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो 1987 में लागू किया गया। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो यह हर्षवर्धन के काल से ही आरंभ हुई थी। हर्षवर्धन का काल था 606 ई से 649 तक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री, जो कि अल्पवयस्क कन्या थी, का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से हुआ था। यह बाल विवाह का पहला लिखित परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको हर्षवर्धन की रचनाएं आपको याद रखनी चाहिए। इसमें आ जाएगी प्रियदर्शिका, एक दूसरी आ जाएगी नागानंद, तीसरी आ जाएगी इसकी रत्नावली। ये इसके द्वारा रचित ग्रंथ है, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और इसका एक दरबारी तो ये तो बता दिए, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित्र। और इसके द्वारा हर्षचरित के अलावा एक और रचना थी, वो थी कादम्बरी। इसने जो प्रयाग प्रशस्ति में प्रशस्ति लगवाई थी, उसके रचयिता कौन थे? उसके उत्कीर्णकर्ता वो थे विष्णु भट्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन यही है, पूरे हुए। थैंक यू। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे और टॉपिक लाएंगे वैसे।